हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हमारा ये उम्मीद है कि ऐसे एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला ये पूछा जाता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल यदि 30 है। अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये 30 हमेशा आएगा, यहाँ कुछ भी संख्या हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमने लिया है वो 30 लिया है। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है तो उन संख्या को बताइए या उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ योगफल है, बाद में हम इसके बाद अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वहां पे अंतर होगा तो क्या किया जाएगा, दोनों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो माना जो है दो संख्याएं है ना, दो संख्याएं और क्रमागत का मतलब अगर क्रम से, और सम संख्या का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए क्रमागत का मतलब हो गया उसके बाद वाला, जस्ट जैसे अगर 2 लेंगे तो 2 के बाद का क्रमागत सम संख्या क्या होगा, 4। अगर 4 लेंगे तो 4 के बाद का क्रमागत संख्या क्या, 6। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल यदि 30 है तो हम लोग मानते हैं कि माना पहली सम संख्या बराबर 2x। देखिए बराबर 2x, ये x लिखा है 2x। अब देखिए यहाँ पे हमने 2x क्यों माना, x भी मान सकते थे, यहां भी x भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2x क्यों माना गया, इसके पीछे का रीजन बता दें। क्योंकि यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याओं का बात हो रहा है। अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए रफ प्रोसेस इधर, अगर हम x मान लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है। तो अब आप बताइए क्या 1 जो होगा वो आपका सम संख्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 1 आ जाती तो क्या वो सम संख्या हो जाएगा? अगर x का वैल्यू 3 आ जाएगा तो क्या वो सम संख्या हो जाएगा? आपका 1, 3, 5, 7 ऐसे जो भी आते हैं वो सब विषम संख्या होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसलिए x यहाँ में नहीं माने क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब 3 आ जाएगा तब तो विषम हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रश्न में बोल रहा है कि सम संख्या होना चाहिए, इसलिए हम 2x माने हैं। कितना, इसलिए हम इसको 2x माने हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी आएगी तो हमारा सम संख्या मिलेगा। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ पे जब रखेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2 मिलेगा, सम संख्या है 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 मिलेगा, जो कि सम संख्या है। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6, ये भी सम संख्या है। तो इस कंडीशन में इसलिए हमने इसको 2x माना है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आए वहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हमेशा सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी पहली संख्या को 2x मान लिया। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी सम संख्या देखिए क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद वाला। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या मिला वो सम संख्या जो मिला वो 4 मिल गया। क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो क्रमागत के मतलब इसके बाद वाला सम संख्या, इसके बाद वाला सम संख्या क्या होगा, 4 के बाद तो 6 में मिलेगा। तो 4 का जो क्रमागत होगा उसके बाद वाला वो 6 होगा। तो अब बताइए 4 के बाद कितने के बाद, मतलब कितने का गैप में 6 मिला, 2 के गैप में ना। 4 के बाद 2 के गैप में, यानी 4 के बाद 5 फिर 6, यानी 2 के गैप में मिला है 6। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हमारा 8 आ जाए तो उसके बाद का क्रमागत संख्या 10 हो जाएगा, ये भी 2 के बाद मिला है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी सम संख्या जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लेते हैं 2x की वैल्यू हमें 6 मिल गई तो ये उसके बाद की कितना मिल जाएगा, यहाँ 6 रखेंगे और ये 2, यानी ये दूसरा वाला 8 मिल जाएगा। पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 8, क्रमागत हो गए ना, 6 के बाद 8 आ गया सम संख्या में। तो इसलिए हमने पहली संख्या को 2x मानना है सम संख्या की कंडीशन में, और दूसरी संख्या को 2x प्लस 2 मानना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब जो कंडीशन कह रहा है प्रश्नानुसार उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए
कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना, ठीक है। अब दो क्रमागत संख्या हमने ले ली है, यहाँ पे मान लिया, माना ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों का योग 30 के बराबर आना चाहिए। मतलब 2x प्लस 2, यही तो है दोनों, इनका जो योग हो गया वो किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो यहाँ पे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2x और यहाँ 2x मतलब 4x और प्लस 2 इज इक्वल टू 30। अब ये 2 को पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना 28। अब 28 में देखिए 4 का डिवाइड हो जाएगा, जो चीज इधर मल्टीप्लाई के रूप में है तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x का मान जो हो गया वो हो जाएगा 28/4। इसको आप काट दीजिए तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 4 से कटेगा क्या है, देखिए 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 7 चौक 28 होता है, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 7, यानी x की वैल्यू 7 आ गई ना। अब हमने माना क्या था, माना पहली सम संख्या कितना 2x माना था ना, तो इस x की वैल्यू को यहां पे रखना होगा जो हमने माना है। तो देखिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी, पहली सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या क्या माने थे, पहली सम संख्या क्या माने थे, देखिए पहली सम संख्या को 2x माना था ना, तो 2 और x का मान आया 7, यानी हो जाएगा कितना 14, ठीक है। पहली सम संख्या 14 हो गई। दूसरी सम संख्या बता दीजिए, दूसरी सम संख्या बता दीजिए। देखिए दूसरी सम संख्या हमने क्या माना था 2x और प्लस 2, यानी 2x प्लस 2 यही तो माने थे, तो 2 और x की वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस 2, यानी 7 दूना 14 और प्लस 2, और 14 और 2 को जोड़ेंगे तो 16, यानी पहली सम संख्या 14 होगी और दूसरी सम संख्या 16 होगी। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इसका आंसर आ गया जो ये क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, तब तक इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है। चलिए तो दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। इसके पहले वाला हमने क्या पढ़ा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना 30 30 के ऐसे कुछ था, हाँ 30 ही था, तो वहां सम संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पे आपका सम संख्या नहीं दिया है, यहाँ पे आपको केवल दो क्रमागत संख्याएं लेनी है। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती हैं, अगर पहली संख्या 3 होगा तो उसके दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4। क्रमागत का मतलब जस्ट क्रम से अगर 3 है पहली संख्या तो उसके बाद वाला 4, अगर पहली संख्या 4 है तो उसके बाद वाला 5, अगर पहली संख्या 6 है तो उसके बगल वाला 7, एक क्रमागत होते हैं, ठीक है, मतलब क्रम से, ठीक है। देखिए अब हमको दो क्रमागत संख्याएं बतानी है जिनका योगफल यानी जोड़ा जो मतलब जोड़ जो हो वो 21 हो। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। हमने पहली संख्या को क्या मान लिया x, दूसरी संख्या को हम x+1 मानेंगे। क्यों मानेंगे देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि हमारा जो पहला संख्या है वो x माने हैं, जो कि माने आप देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 आ गई, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब यही होता है कि जस्ट उसके बाद वाला दूसरी संख्या होनी चाहिए। अगर पहली संख्या बाय द वे हमारा 5 आ जाता है तो दूसरी संख्या 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। और एक चीज और होना चाहिए कि दोनों को कंडीशन एक चीज और फॉलो करें कि दोनों का योगफल जो है वो 21 आ जाए। तो 5 6 में तो मान लेते हैं कि हमारा ये x का वैल्यू 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 11 होनी चाहिए ना। क्रमागत का मतलब जस्ट उसके एक प्लस, यानी पहली अंक अगर 10 है तो दूसरा उसका
कितना 11 होना चाहिए। इसी प्रकार पहली अंक का एक बाद वाला अंक उसका दूसरा संख्या हो गया, तो जब एक बाद उसके आ रहा है तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, उसके बाद ही वाला संख्या मानी जाती है क्रमागत में। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी को x+1। अब जो प्रश्न में कह रहा है यानी प्रश्नानुसार जो हम लिखते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 यानी 21 है, तो संख्या बताइए। तो दोनों का योगफल का मतलब जोड़, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं प्रश्नानुसार करके, दोनों को जोड़ दिए और ये कितना हो रहा है 21 हो रहा है। अब देख लीजिए x और यहाँ है x+1 इज इक्वल टू 21, x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ +1 21, और देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 21 -1, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है ना तो बराबर के तो दूसरी पक्ष में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 21 में से 1 जाएगा तो 20, तो x बराबर 20/2 और 2 से जब इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अभी x था क्या, x पहली संख्या था ना, तो हो जाएगा पहली संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या था, x+1 था ना, x+1 था, इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू 10 आई है तो 10+1 यानी 11। ठीक है, तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 11। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ देखिए 21 मिल जाएगा, 10 और 11 जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।